नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। आपने बहुत सारे टैरो रीडिंग्स के जनरल वीडियोस देखे होंगे, या तो आपने बहुत सारे टैरो रीडर्स के पास गए होंगे। बहुत सारे ऐप्स हैं, राइट, सो कॉल्ड रीडिंग ऐप्स। मैं नाम नहीं लूँगा ऑफ कोर्स। आप आपके लाइफ के जो उलझे हुए सवाल थे उसका उत्तर ढूंढने बहुत सारे लोगों के पास गए होंगे। लेकिन क्या सच में आपको जीवन का मुख्य उद्देश्य पता है? क्या उन्होंने आपके जीवन के मुख्य उद्देश्य के बारे में कहा है? कितने सारे यहाँ पे व्यूअर्स है, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट में मुझे बताना कि आपको आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य पता है। आप अगर टैरो रीडिंग का जनरल गाइडेंस देखते हो यूट्यूब पे या तो इंस्टा पे, सिर्फ मन की शांति के लिए वो 10-15 मिनट के लिए आप आपके थॉट प्रोसेस को सिर्फ कुछ मिनटों के लिए बंद कर देते हो। जैसे वो वीडियो चला जाएगा, कुछ सेकंड के बाद आपके पुराने थॉट्स फिर से वापस आएंगे। अगर थॉट वापस आ रहा है, उसके साथ साथ कप्स की कार्ड यानी कि वाटर एलिमेंट यानी कि इमोशन भी वापस आ रहा है। तो वीडियोस देखने से पहले और वीडियोस देखने के बाद आपका रियलिटी सेम हो जाती है। आपकी इमोशनल और आपके मेंटल, आपके फाइनेंशियल, आपके रिलेशनशिप वाइज, फिजिकल वाइज दोनों कंडीशन सेम हो जाती है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है, क्योंकि आप सिर्फ दृष्टा हो, आप क्रेता नहीं हो। आप सिर्फ देख रहे हो, कार्य नहीं कर रहे हो। तो आपके जीवन में चेंजेस तब होती है जब आप एक्ट करते हो, क्योंकि एक्शन के बाद रिएक्शन होती है, उसके बाद एक आउटकम होता है, और वही आउटकम आपके जीवन में कुछ नया चेंज लाता है, और वही चेंज आपके जीवन को एक नया चैप्टर में दाखिल करता है। आपके जीवन के नए स्टेज पे आप प्रवेश करते हो टैरो कार्ड के माध्यम से। आप अगर आपके जीवन का मूल उद्देश्य अभी तक देख नहीं पा रहे हो, या तो किसी ने समझाया नहीं आपको, आप खुद समझ नहीं पा रहे हो, या तो समझना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आप स्थूल जगत के ये लोअर डायमेंशनल रियलिटी में अगर हो, वहाँ पे रहते हुए हायर डायमेंशनल थॉट प्रोसेस या तो इमोशन आपका नहीं है, तो आपका कॉन्शियसनेस भी स्प्रेड आउट नहीं होगा। हम एक्चुअली में कुएं का मेंढक बन चुके हैं, और इसमें रहते हुए ही हम खुश हैं। कुएं से बड़ा कोई और जलाशय है या तो हो सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। हमारी कॉन्शियसनेस को इतना एक्सपैंड करना चाहिए कि वो अनंत कॉन्शियसनेस में विलीन हो जाए, यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस में वो एक हो जाए। तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो हम, मैं, शुभ हूँ, ये डाइल्यूट हो जाए, ये डिसॉल्व हो जाए, और आप एक पूरी कॉन्शियसनेस में आ जाओ, और आप जो वो गॉड है, परमात्मन है, परम शिवा है, उसके साथ लीन हो जाओ, एक हो जाओ। ये टैरो, यह तो हमारी उपनिषद, वेदांत, फिलोसॉफीज, या तो कबाला, वेस्टर्न फिलोसॉफी जो हो गई, वो सारे हमें मार्गदर्शन देते हैं। इवन हमारी जो योग शास्त्र है, जहाँ पे प्रकृति और पुरुष एक हो जाता है और आप फिर से एक हो जाते हो परमात्मन के साथ, तो सारे शास्त्र में, फिलोसॉफीज में ये है वर्णन। सच क्या है, आपकी आत्मा की सच क्या है, और उसका मूल उद्देश्य क्या है? इस धरती में आने के बाद कुछ ऐसे कार्य करना जिससे आपका कर्म सिद्ध हो, आप एक्सपीरियंस बनो, और पुराने जो कर्म थे उसको काट के आगे बढ़ो और वापस ना आओ। आपके जीवन में अगर ऐसे ऐसे घटना घटी है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, जीवन में क्या करना है आपको नहीं पता, और आप डिपेंडेंट हो जाते हो किसी और के ऊपर। एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, आपकी बॉस हो सकता है,
आपके माता पिता भी हो सकते हैं, या तो टैरो रीडर हो सकता है, या तो कोई और मेंटर और कोच हो सकता है, या तो कोई सो कॉल्ड गुरु हो सकता है। आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो किसी और के ऊपर, आपको ये फील होता है कि वो आपके लाइफ को अच्छा बनाएगा, बेहतर बनाएगा, तो बनाएगी। और ऐसे में आप आपके जो शक्ति है, जो छुपा हुआ है, जो सोया हुआ है, उसको खो देते हो। आप उस तक आप नहीं पहुंचते हो कि आत्मा का क्या शक्ति है जो आपके अंदर है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट, जो भी है। मैं क्यों कह रहा हूँ फ़ायदा उठाते? क्योंकि इंडिया में स्पेशली एक ऐसा बिजनेस सिस्टम बन चुका है जहाँ पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है कोई ऐप चलाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, यानी कि हम जो वहाँ पे सलाह लेने आते हैं, उनको रखने के लिए, बनाने के लिए, ताकि उनका प्रॉफिट हो। क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। 10 मिनट पहले आप कार्ड्स को क्लींस करते हो, खुद को ग्राउंड करते हो, खुद का ऑरा क्लींस करते हो, ब्लैंक रहते हो, ध्यान करते हो, कार्ड पे फोकस करते हो, इसका जो सिंबलिक मीनिंग है उसको फिर से आप एब्जॉर्ब करते हो फ्रॉम योर अनकॉन्शियस। तब आप रेडी रहते हो किसी का रीडिंग के लिए। आपको क्या लगता है जो ऐप्स में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो आपके जीवन का मार्गदर्शन के लिए बैठे हुए हैं? आपको एक समय तक उसको रिटेन करना पड़ता है। दे हैव टू एंटरटेन यू फॉर पर्टिकुलर टाइम। और समय जितना बीतता जाता है उतना ज़्यादा पैसे आप फेंकते जाते हो, और लोग आपका इस्तेमाल करते हैं उनका ऐप चलाने के लिए, उनका बिजनेस चलाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए नहीं। वो ना योग प्राणायाम की बात करते, ना चक्रास की बात करते, ना चक्र साधना की बात करते, ना उपनिषद की बात करते, ना वेदांत की बात करते, ना ड्यूअलिज्म की बात करते, ना कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, ना सिंबल्स की बात करते हैं। वो सिर्फ बात करते हैं, हाँ हाँ बॉयफ्रेंड आ जाएगा, 2 महीने के बाद कॉल कर देगा, हाँ आपको जॉब मिल जाएगी, ऑफ कोर्स आपको गर्लफ्रेंड कॉल कर देगी। लेकिन वो नहीं कहते कि कैसे कैसे हो जाएगा, और आप पूछते भी नहीं कि कैसे हो जाएगा। आप क्या कोई भगवान हो? कार्ड लेके आप भगवान बन गए हो, या तो एस्ट्रोलॉजर बन के आप भगवान बन चुके हो? डिपेंडेंसी छोड़ो। आप आपके रियल इमेज को तभी देख पाओगे जब एक साफ सुथरे क्लीन आईने के सामने खड़े होंगे। अगर वो आईना धूल से भरा हुआ है तो आप आपके डिफॉर्म्ड पिक्चर को ही देखोगे, रियल इमेज को नहीं देखोगे। रियल इमेज देखने के लिए ना साहस चाहिए होता है। लोग अपने इमेज पे फिल्टर्स क्यों यूज़ करते हैं? और ऐसे मोबाइल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा क्यों होता है जहाँ पे ज़्यादा फिल्टर्स हो? और वो फिल्टर्स इस्तेमाल किया जाता है आपके चेहरे को पॉलिश करने के लिए, चमकीला बनाने के लिए, गोरा बनाने के लिए। क्योंकि किसी को अपना असली चेहरा पसंद नहीं है। पिंपल्स के मार्क्स होंगे, डार्क शेड्स होंगे, डिफरेंट शेड्स होंगे फेस में। कोई अपना रियल चेहरा देखना ही नहीं चाहते, तभी तो फिल्टर्ड इमेज यूज़ किया जाता है। तो ऐसे फिल्टर्ड इमेज जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो आपको पथभ्रष्ट कर रहा है। जहाँ पे ऐप्स में जो शख्स बैठा हुआ है तो बैठी हुई है आपको गाइडेंस देने के लिए, वो टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वो कोई और नाम में बैठे हुए, कोई और नाम की किरदार लेके बैठे हुए हैं, उनका रियल नाम आपको पता नहीं चलेगा। तो उनका जो
बिगिनिंग ही है, जो बेस ही है वो गलत है, क्योंकि नाम ही उनका गलत रखा हुआ है। जो उनका असली आइडेंटिटी है वो आपसे छुपाया गया है और गलत नाम से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि उनका सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम हो चुका है, कैसे बेच चुके हैं अपना सबकॉन्शियस माइंड, कि अपना नाम ही गलत बता रहे हैं आपसे पैसे लेने के लिए। वो क्या खाक आपको मार्गदर्शन करेंगे? अगर आपके गुरु, मार्गदर्शक, मार्गदर्शिका खुद ही फॉल्स आइडेंटिटी में जी रहे हैं, क्या आपको सही रास्ता दिखा पाएंगे? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं और अलविदा कहता हूं। यहां से चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।